माधवपुर नाम का एक गांव था जिसमें किशोर नाम का एक आदमी रहता था। किशोर बहुत ही गरीब आदमी था। वो छोटे मोटे काम किया करता था। उसमें से समोसा बनाना उसका सबसे पसंदीदा काम था। वो रोजाना छोटे छोटे समोसे बनाकर लोगों को बेचा करता था और समोसा भी बहुत ही कम दाम में बेचा करता था। एक समोसा 1 रुपए में ही बेचता था। लेकिन समोसा बनाने के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल करता था वो सारी की सारी बहुत ही अच्छी और खास चीजें इस्तेमाल करता था, जिससे लोगों को उसका काम भी पसंद आता था और उसके बनाए समोसों का स्वाद भी। सारे लोग बहुत खुशी खुशी उसके समोसे खाया करते थे। ये देखकर किशोर भी मन ही मन बहुत खुश होता था कि गांव वालों को उसका काम बहुत अच्छा लग रहा है। हर रोज की तरह एक रोज किशोर भी अपने समोसे की दुकान के पास जाता है और रोज की तरह ही उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटा सा लड़का आता है। चाचा जी, मुझे ना 5 समोसे दीजिए। आपको पता है, आपके समोसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उन्हीं को खाना पसंद करता हूँ। आप मुझे जल्दी से समोसे दीजिए ना, बहुत देरी हो रही है चाचा। उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर किशोर को उस पर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है, लेकिन तब वो कुछ कर भी नहीं पाता। इसलिए उस लड़के से कहता है, देखो बेटा, मुझे माफ कर दो, क्योंकि ना अभी मैं तुम्हें समोसे खिला नहीं पाऊंगा। सारे समोसे तो खत्म हो चुके हैं। अभी समोसा बनाने के लिए बहुत वक्त लग जाएगा बेटा। तुम एक काम करो, कल आ जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कल समोसे तैयार रखूंगा। किशोर की ये बात सुनकर वो छोटा सा बच्चा वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन जब किशोर समोसे बनाता है तब उसको उस बच्चे की याद आती है। तभी उसने कुछ समोसे निकालकर उस बच्चे के लिए रख दिए थे। रोज की तरह किशोर के सारे समोसे बिक जाते हैं, लेकिन वो बच्चा भूलता नहीं है। शाम को किशोर की दुकान पर पहुंच जाता है और उसको समोसे चाहिए थे और किशोर ने तो उस बच्चे के लिए समोसे पहले से ही बनाकर रखे हुए थे। चाचा जी, आपने मेरे लिए समोसे निकाल के रखे तो है ना? कल आपने खुद ही तो कहा था ना कि आप मेरे लिए समोसे बनाओगे। आप ऐसे क्या देख रहे हो? इसका मतलब आप समोसे बनाना भूल गए? बच्चे की ये बात सुनकर किशोर हंसने लगता है और जो समोसे उसने उस बच्चे के लिए निकाल कर रखे थे वो समोसे उस बच्चे के हाथ में दे देता है। समोसे पाकर वो बच्चा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इस तरह किशोर बड़े या छोटे सबकी बहुत इज्जत करता था, जिससे गांव के सारे लोग किशोर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। उसका काम भी बहुत अच्छाई से और उतनी ही आसानी से हो जाया करता था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी जरूर होती है। इसी तरह उसको देखकर जलने वाले भी वहाँ बहुत सारे थे। उन्हीं में एक आदमी था जो कि उसकी दुकान के बहुत ही सामने एक ठेला लगाकर चाट बेचने का काम करता था। लेकिन गांव के सारे लोग किशोर के पास आकर समोसे खरीदने में व्यस्त रहते थे। उसके चाट के ठेले के पास तो कोई नहीं जाता था, जिसको देखकर वो दिन ब दिन जलता रहा। एक बार वो अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, भाग्यवान, सुनती हो? तुम्हें पता है वो किशोर है ना, समोसा बेचने वाला, उसके सारे समोसे बिक जाते हैं और अपना चाट तो कोई नहीं खरीदता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी जिंदगी यहीं की यहीं रुक जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उस किशोर का काम ही नहीं बल्कि उसका नाम भी खराब हो जाए। जैसा उन दोनों पति पत्नी ने सोचा था वैसा ही किया था। जब रात हुई थी, सारे लोग गहरी नींद में सो चुके थे। चाट वाला रघु उसी समय ये बात तय कर लेता है कि यही बहुत अच्छा समय है। ये सोचकर किशोर के घर वो पहुंच जाता है और समोसे बनाने वाला आटा जो तैयार पड़ा था उस आटे में वो कोई दवाई मिलाकर चुपचाप वहाँ से आ जाता है। बेचारा किशोर इस बात से अनजान सुबह उठकर अपना काम शुरू करता है। रोज की तरह सारे लोग आकर उससे समोसे खरीद कर खा रहे थे। समोसे खाने के कुछ ही समय बाद सारे लोग चिल्लाने लगे कि पेट में उनके दर्द उठ रहा है और सारे लोगों का पेट बहुत खराब हो चुका है, जिससे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। ये बात सुनने के बाद किशोर बहुत ज्यादा डर जाता है कि ऐसे उससे कैसी गलती हो गई जिससे उनके गांव वालों की तबीयत इतनी खराब हो गई है। जैसा उस चाट वाले रघु ने सोचा था, किशोर के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था। अब किशोर की दुकान पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, क्योंकि गांव वालों ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है
जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस किशोर का ठेला तो पूरी तरह से बंद हो चुका। अब उसके सारे ग्राहक मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि उनके पास मैंने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। अच्छा, अब मैं अपना वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर अपना ठेला खोलना है, वरना ग्राहक इधर उधर चले जाएंगे। अब रघु बहुत ही खुशी खुशी जाकर अपने चाट का ठेला लगाता है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ था, क्योंकि किशोर का समोसे का ठेला तो वहाँ नहीं था, जिससे सारे लोग रघु से ही चाट खरीद कर खाया करते थे। ऐसे उस दिन के लिए रघु का सारा बनाया चाट खत्म हो चुका था। बहुत खुशी खुशी रघु अपने घर पहुँचता है और अपनी पत्नी को ये बात बताकर बहुत खुश हो जाता है। घर पहुँचने के बाद ही रघु को ये भी बात पता चलती है कि उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है। ये बात सुनते ही रघु बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसको अस्पताल लेकर पहुंचता है। अस्पताल जाने के बाद उसको ये बात डॉक्टरों से पता चलती है कि उसके बेटे ने भी वही समोसे खाए हैं जो गांव वालों ने खाए थे। ये बात पता चलते ही रघु को बहुत जोरों का झटका लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? जो गड्ढा मैंने खुद बनाया था उसमें मैं खुद गिर गया। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे को कहाँ लेकर जाऊं? हाँ, मैं अपने बेटे को शहर लेकर जाता हूँ। वहाँ अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे और मैं अपने बेटे का इलाज करवाऊंगा। चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं अपने बेटे को अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाऊंगा। दिन ब दिन रघु के बेटे की हालत खराब होती गई, जिसको देखकर रघु जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उसने इलाज तो करवाया था, लेकिन डॉक्टरों ने भी समाधान दे दिया था कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, जिससे वो मायूस होकर एक स्वामी जी के पास पहुंच जाता है और उन स्वामी को ये सारी बात बताता है। रघु की सारी बात सुनने के बाद स्वामी जी को कुछ शक हुआ था, इसलिए स्वामी जी ने रघु से पूछा, देखो, तुम्हारी सारी बात सुनने के बाद मुझे ये बात पता चली है कि शायद तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हो सकता है तुमने किसी को धोखा दिया हो, या तुम्हारी वजह से कोई अच्छा इंसान बहुत ही तकलीफ का सामना कर रहा हो। शायद इसलिए उस भगवान ने तुम्हें सजा दी है और तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जब तक तुम अपनी गलती को सुधार नहीं लेते, जब तक तुम लोगों से माफी नहीं मांग लेते, तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी। हो सकता है उसका खतरा और बढ़ जाए। जो भी करोगे अच्छा करो। स्वामी की कही ये बात सुनकर रघु बिल्कुल देर नहीं करता है और भागता हुआ गांव में चला जाता है। फिर गांव के सारे लोगों को एक जगह जमा करता है और वहीं वो किशोर को भी बुला लेता है। मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ जमा किया ताकि आप सबको सच बताऊं। उस दिन किशोर के समोसे खाकर गांव के सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन इसमें किशोर की कोई गलती नहीं थी। वो तो सब कुछ मैंने किया था। किशोर के समोसा बनाने वाले आटे में दवाई मैंने मिलाई थी, जिससे आप सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन भगवान ने मेरे साथ भी बहुत बड़ा खेल खेला है। जिस गड्ढे में मैंने किशोर को गिराने के लिए कोशिश की थी, उसमें तो मैं खुद ही गिर गया, क्योंकि इसी की वजह से आज मेरा बेटा खतरे में है। किशोर, सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें देखकर जलने लगा, इसलिए तुम्हारे साथ मैंने ये सब कुछ किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो किशोर। सारी बात पता चलने के बाद गांव वालों ने रघु को बहुत भला बुरा सुनाया था, क्योंकि उसने हरकत ही कुछ ऐसी की थी। गांव के लोगों ने किशोर से भी ये कहा था कि ऐसे इंसान को तो माफी देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग एक बार ऐसी गलती करते हैं तो बार बार इसको करते ही जाते हैं। क्या भरोसा है कि ये इंसान ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। लेकिन किशोर ने उसको माफ किया और लोगों से कहा, अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना, और गलतियां इंसान ही करता है। अच्छा और सच्चा इंसान तो वही है जो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है, और उसने ये भी तो मान लिया ना कि गलती उसने की है। उसे हम सबको माफ करना चाहिए, क्योंकि एक ही तो गांव में रहते हैं ना। एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हमारा साथ कौन देगा? किशोर का अच्छा दिल और उसकी अच्छी बातें सुनकर गांव वालों का दिल भी बदल गया था।
और उन लोगों ने भी रघु को माफ किया था और सारे लोग तब से लेकर हंसी खुशी जीने लगे।